हेलो फ्रेंड्स, राजयस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ ऐसे पीछे वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आगामी रेलवे एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यानी कि ताम्रश्म काल के समय जो महाराष्ट्र के लोग थे वे मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी कि ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वे मृतकों के शरीर को फर्श पर उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी कि प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन भारत में हुई जो वैज्ञानिक प्रगति यानी कि विकास जो हुआ था उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 4। जैसे कि पहला है, जैसे प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यानी कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट शल्य औजार जो थे उनका उपयोग आम लोगों भी किया करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भी। और ऑप्शन नंबर 2, जैसे तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो यह ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। यह सही है। और चौथी में है, जैसे 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई थी। यानी कि खादान की जो सर्वप्रथम कृषि की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। यानी कि नवपाषाण काल के समय ही खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। यानी कि उत्खनित प्रमाणों के, यानी कि प्रमाण यानी कि साक्ष्य के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ यानी कि शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यपाषाण काल में। यानी कि मध्यपाषाण काल के समय ही उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन करना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको फलक संस्कृति कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। यानी कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का जो प्रमाण यानी कि साक्ष्य जो मिला है वह किस स्थान से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो से। यानी कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण जो मिला है वह चौपानी मांडो से मिला है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है। यानी कि प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण यानी कि जो साक्ष्य मिला है वह किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, सराय नाहर, राय और महदहा किससे संबंधित है। यानी कि सराय नाहर जो है राय और महदहा किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। यानी कि सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित जो है वह गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां किससे संबंधित है। यानी कि दक्षिण भारत की जो बृहद यानी कि बहुत बड़ा जो पाषाण था
उसकी समाधि स्थल जो बना हुआ था, समाधि का मतलब होता है मरे हुए व्यक्तियों का जो समाधि स्थल बनाया जाता है, यानी कि यादगार के लिए बनाया जाता है, वहीं उसकी मरे हुए व्यक्तियों की समाधि है। और वह दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह पाषाण, लौह काल से। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? यानी कि निम्न पूर्व, यानी कि इसमें कौन ऐसा कथन है जो कि पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में सही दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह 4 उपकरणों का उपयोग करते थे। यानी कि पूर्व पाषाण काल के जो मानव जो थे वे कोर उपकरणों का उपयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यानी कि बृहद जो पाषाण स्मारक की जो पहचान की गई है वह किस रूप में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। यानी कि मरे हुए व्यक्तियों को जो स्थान होता है, दफनाने का स्थान जो होता है, उसी के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? यानी कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ जो है वह किस काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह काल की। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस से नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यानी कि राख का टीला जो है वह किस से नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू से। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? यानी कि राख का जो टीला है वह किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? यानी कि पूर्व पाषाणकालीन जो मानव थे उनका मुख्य पेशा यानी कि मुख्य धंधा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। यानी कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वह शिकार खेलना था। अगला प्रश्न है, सिहावल एक पूरा स्थल है, यानी किस संस्कृति का सिहावल जो है एक पूरा स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। यानी सिहावल जो है वह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पूरा स्थल है। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? यानी कि लंबवत पुरातात्विक जो उत्खनन है उसके द्वारा किसी संस्कृति के किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के काल मापन का। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लखू वुडयार्ड का लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वे किस काल की है? यानी कि अल्मोड़ा के निकट लखुओडार का, यानी कि लखुओडार जो जगह है वहाँ पर लाल रंग से उकेरी गई यानी कि लाल रंग से निर्मित बनाई गई मानव की जो आकृतियाँ मिली है वह किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? यानी कि प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे उनके जीविकोपार्जन का यानी कि उनके भरण पोषण का जो मुख्य साधन था वह क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वह कृषि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यानी कि कौन ऐसा युग है जिसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका में। देखिए भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और वहाँ प्रागैतिहासिक शिलाचित्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यानी कि शिलाश्रय का मतलब होता है किस शिला यानी कि भारत में किस शिला से सबसे अधिक के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। यानी कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के लोग जमीन के अंदर गड्ढे को खोद करके यानी कि गड्ढे बना करके वहाँ पे अपने निवास स्थान को बनाए थे, और यह किस जगह का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के लोग। तो भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र यानी कि जैसे कश्मीर के कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, और इस बात का संकेत खुदाई के बाद प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नौपाषाणकालीन गर्त निकासों के यानी कि नौपाषाणकालीन जो गर्त थे, गर्त मतलब जमीन के अंदर नीचे वाले भाग यानी गहराई, निवासों के यानी कि धरती के नीचे रहने वाले जितने भी लोग थे उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुर्ज होम और गुफक्राल से। यानी कि नौपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष जो हैं वे बुर्ज होम और गुफक्राल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए जाते थे? यानी कि मानव के समाधान यानी कि मनुष्य के शव के साथ साथ कुत्ते को कहाँ दफनाए जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम में। यानी कि मानव समाधानों में कुत्ते को बुर्ज होम में दफनाए गए थे। अगला प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति। गर्त निवास जो थे वे संस्कृति जो है वह कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? यानी कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल यानी कि उनके समाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यानी कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य यानी कि अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौपाषाणिक स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? यानी कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे नौपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण यानी कि साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम के नौपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव का दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? यानी कि बुर्ज होम में नौपाषाणकालीन समाधानों के में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़ एक ऐसे पुरास्थल से नौपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम प्रमाण जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। और यह यूपीपीसीएस प्री में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी कि वह कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गंगा घाटी में धान की प्राचीनतम यानी कि धान की जो खेती हुई है उसका प्राचीनतम प्रमाण यानी कि साक्ष्य जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहुरा देव से। यानी कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है, प्रमाण जो मिला है वह लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं वह कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्य क्षेत्र से। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी से। अगला प्रश्न है, उच्चपुरा पाषाण जुगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कि उच्चपुरा पाषाण जुगीन हड्डी की जो बनी मातृ देवी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्योंकि बेलन घाटी जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल यानी कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? यानी कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक सही क्रम में पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म यानी कि जीवाश्म का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतुओं का जो शरीर से प्राप्त अवशेष जो होता है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव के जो प्राचीनतम जीवाश्म यानी कि साक्ष्य जो मिले हैं वह किस स्थान से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथनोरा से। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है था? यानी कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। तो मानव ने सबसे पहले जौ का ही उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणी के स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? यानी कि किस मध्य पाषाणी के स्थल से हड्डी के बने आभूषण यानी कि गहने प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महदहा से। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है?
यानी कि होमो इरेक्ट्स का एक कपाल यानी कि माथा जो है वह किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। यानी कि नर्मदा घाटी में हथनोरा से होमो इरेक्ट्स का एक कपाल प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो है वह भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा महदाहा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महदाहा से। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? यानी कि एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल का जो अवशेष जो प्राप्त हुआ है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। यानी कि दमदमा एक ऐसा जगह है जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? यानी कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष जो मिलता है वह कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालपी से। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है जो कि कहाँ का है? यानी कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल किस जगह का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी कि विंध्य क्षेत्र के कौन ऐसा शिलाश्रय है जहाँ पे मानव कंकाल सबसे अधिक संख्या में मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखाइया से। अगला प्रश्न है, गैरिक मृद भांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। यानी कि गैरिक मृद भांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, नौदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नौदा टोली जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इमामपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। तो पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र जो है जो कि इमामपुर में है और वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? यानी कि भारत का कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे काले तथा मृद भांडों के स्तरीय स्थिति को COCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरजी खेड़ी से। यानी कि अतरंजी खेड़ा जो एक स्थान है जहाँ से काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले प्रश्न है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का एक बुर्ज होम सबसे सघन वितरण है। यानी कि इस नदी तंत्र जो है उसके किनारे हड़प्पा बस्तियों का जो एक बुर्ज होम सबसे सघन वितरण है। सघन मतलब घना, वितरण मतलब बंटवारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में
रजत भांडी, 2 आहार तथा आभूषण का अप्रत्याशित भंडार मिला है। ऑप्शन नंबर सी है कश्मीर के इस नौपाषाण जोगिन स्थल से 3 कुनाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रजुगीन घग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। 5 ढोला वीराकुट जैसे दिया है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, 3, 1 और 2, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो इनाम गांव जो है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथा जो है वह कर्नाटक में स्थित नहीं है, जबकि चिरांद जो है वह बिहार में स्थित है, और पांडुराजा ढिबरी जो है वह बंगाल में, और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैथा जो है वह कर्नाटक में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले शिलाओं को उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभ आदि जो है वह भीमबेटका में है, और प्रागैतिहासिक काल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नौपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर का सही स्पष्टीकरण ये है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है सूची नेम से सुमेलित करना है, और सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे उज्जैन, ताम्रनिधि, कैथा, गैरिक मृदभांड परंपरा, आहाड़, लघु पाषाण काल उपकरण कूट, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी कि कोपेनहेगन ने संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीय यानी कि विभाजन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमसन ने। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी कि भारत का कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। यानी कि अतरंजी खेड़ा से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो है वह रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। यानी कि सन 1863 में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार का यानी कि औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसे किसे श्रेय दिया जाता है? यानी कि भारत में सर्वप्रथम यानी कि पूरा स्तर पर युगीन औजार की खोज का
जिससे प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, वह किसे श्रेय जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.बी. फुट को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? यानी कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले जो रॉबर्ट ब्रूस थे, वे कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भ वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहलाने वाले व्यक्ति हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कनिंघम। अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. संकालिया ने। यानी कि नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वह मूलतः कहाँ के थे? यानी कि मूलतः वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस जो थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले पूर्व यानी कि पाषाणिक उपकरण की खोज की, वे कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमैगन। यानी कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैगन नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ यानी कि शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? यानी कि कहाँ हुआ था? यानी कि वस्त्रों के लिए सबसे पहले कपास की जो खेती हुई थी, वह कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में।